अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मिस्टर जुनैद अहमद और मैं सिखाता हूं फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत वेलकम। मेरा जो मकसद है वो है कि मैं आप लोगों को फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स सिखाऊं। फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जो कि मैंने बहुत पहले ही शुरू किया था और आज हमारा लेक्चर नंबर 8 का सेकंड पार्ट है। लेक्चर 8 का हमारे पास आज सेकंड पार्ट है। कल हमने लेक्चर 8 में पढ़ा था कि व्हाट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या होता है। वो हमारे पास थे सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आज हम लेक्चर 8 के सेकंड पार्ट में है और सेकंड पार्ट में क्या है चलिए देखते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारे पास था कि ये हमें हमारे डेली रूटीन के बारे में बताता है। डेली रूटीन के बारे में बताता है। डेली रूटीन वो होते हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाना भी आता है, पानी पीना भी आता है, जो हम हर वक्त या फिर दिन में एक बार लाजमी करते हैं। वो हमारा हुआ डेली रूटीन। फिर हमने समझा था कि ये हमारे पास यूनिवर्सल फैक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। यूनिवर्सल फैक्ट्स वो होते हैं जो कायनाती निज़ाम में जो सच होते हैं, जो हमारे पास हर दिन देखने को मिलते हैं। जैसे सूरज हमारे पास है, हवा हमें मिलती है और बाकी ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। तो हमने ये भी पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब वो क्या है, वो हमारे पास थे डू और डज। वो डू और डज थे। फिर हमने इसका सिंपल सेंटेंस भी पढ़ा था, फिर नेगेटिव सेंटेंस भी पढ़ा था, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पढ़ा था। इनमें हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी। फिर हम आज सेकंड जो हमारा लेक्चर का पार्ट है वो उसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ SESIES। कॉन्सेप्ट ऑफ SESIES कॉन्सेप्ट से मुराद ये कि SESIES अगर हम लगाते हैं तो हम कहाँ लगाते हैं, S को इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, ES का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं और IES का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। बढ़ते हैं उसकी तरफ। ये हमारा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो कल कंप्लीट हुआ। बस इसका एक पार्ट है, वो पार्ट हमने मुकम्मल करना है। वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ SESIES और IES। इनसे मुराद कि जो हमारे पास सिंगुलर में लगते हैं वो ये तीन चीज़ है जो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में इजाफा कर देते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं एस की तरफ। एस कहाँ इस्तेमाल होता है? जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास जब स्पीक आता है तो उसमें एस लगता है। स्पीक में हमारे पास एस लगता है। क्यों लगता है? देख ले, हमारे पास के है और के हमारे पास किस चीज़ में आता है? वो हमारे पास कॉन्सोनेंट में आता है। कॉन्सोनेंट हमारे पास कितने थे? हमारे पास कॉन्सोनेंट 19 थे नंबर्स में। फिर हमारे पास वोल्स कितने थे? वोल्स हमारे पास 5 इन नंबर थे। फिर हमारे पास जो सेमी वोल्स थे वो हमारे पास 2 इन नंबर्स थे। देखते हैं इसकी तरफ। हमारे पास एस से पहले हमारे पास कॉन्सोनेंट आया और कॉन्सोनेंट से पहले हमारे पास एक वोल आया। वोल से मुराद ए भी हमारे पास वोल है और ई भी हमारे पास वोल है। हम ई की तरफ नहीं जाएंगे, सिर्फ इन दोनों को देखते हैं कि सेकंड लास्ट क्या है और लास्ट क्या है। जब लास्ट में हमारे पास कॉन्सोनेंट आए और उससे पहले वोल आए, उसमें सिर्फ हम एस का इजाफा करते हैं। उसमें एस का इजाफा हुआ। फिर हम बढ़ते हैं ई एस की तरफ। ई एस क्या होता है? ई एस जैसे कि मैं लिखता हूँ टीच के साथ मैं ई एस लगा देता हूँ। ई एस का इजाफा इसलिए हुआ क्योंकि ना तो एच मेरे पास कोई वोल है, ना तो सी मेरे पास कोई वोल है। मैंने कहा था कि लास्ट और सेकंड लास्ट को देखना है। लास्ट हमारे पास एच है और सेकंड लास्ट हमारे पास सी है, तो इनमें कोई वोल नहीं, तो हम ई एस का इजाफा कर देते हैं।
ES का इजाफा कहाँ होता है? CH या फिर TCH, इसी तरह फिर Z, इसके साथ फिर है हमारे पास X, उसके साथ फिर हमारे पास कुछ ऐसी और बहुत सी चीज़ें हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा। ये 5 इन नंबर है जहां हम ES का इजाफा करते हैं। बढ़ते हैं IES की तरफ। IES की तरफ, IES हम कहाँ इजाफा करते हैं? IES का इजाफा वहाँ होता है जहाँ ना तो हमारे पास इसी तरह ना वोल है ना सेमी वोल है। जैसे न सेमी वोल है मगर वोल नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ सिटी। सिटी हमारे पास क्या है? सिटी तो एक शहर है, एक नाउन है। बढ़ते हैं हम वर्ब की तरफ। वर्ब मैं लिखता हूँ कि आई या शी या ही ट्राइज फॉर बेस्ट। ही ट्राइज फॉर बेस्ट। अब हमारे पास लास्ट में जो ट्राई था, ट्राई का लास्ट वाई है, और सेकेंड लास्ट हमारे पास वोल नहीं है, तो इसमें हम IES का इजाफा करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है ही ट्राइज फॉर द बेस्ट, वो बेहतरीन की कोशिश करता है या वो बेहतरीन की कोशिश करता है। इसी तरह जैसे ही हमारे पास कॉन्सोनेंट आया और उससे पहले वोल नहीं आया, वहाँ हम IES का इजाफा कर देते हैं। इसी तरह हम बढ़ते हैं इसकी तरफ वापस। यहाँ कुछ चीज़ें हैं वो सीखनी है। वो क्या है? वो है CH जिसमें हम ES का इजाफा कर देते हैं। फिर हमारे पास है Z जिसमें हम ES का इजाफा करते हैं। फिर हमारे पास है X जिसमें हम ES का इजाफा करते हैं। इसी तरह हमारे पास है TCH जहां हम फिर ES का इजाफा कर देते हैं। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें आएंगी जिसमें हम ये समझेंगे कि SES और IES और काफ़ी कितनी जगह पे इस्तेमाल होती है। फ़िलहाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो हमारे पास इन्हीं चीज़ों में इस्तेमाल होता है। ये था हमारा लेक्चर नंबर 8 का पार्ट बी। हम बढ़ेंगे अपने लेक्चर नंबर 9 की तरफ। उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा मेरी अगली वीडियो का। ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था जो कि आज ख़त्म हो गया, आज ये फिनिश हो गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ SES और IES के साथ ये ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।